इस्तेमाल कहां करते हैं? इसका इस्तेमाल सबसे पहला तो क्रमागत जैसे शब्द के लिए करते हैं। क्रमागत यानी सक्सेसिव, अगर कहीं पे लिखा है कि कोई परसेंटेज वैल्यू सक्सेसिवली इंक्रीज हो रही है तो वहां पे इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर किन्हीं दो राशियों का गुणनफल तीसरी राशि के बराबर हो, अगर दो राशियों का गुणनफल तीसरी राशि के बराबर हो, जैसे है ना बच्चा, जैसे x इंटू वाई का मल्टीप्लाई z के बराबर है और दिया हो कि x का मल्टीप्लिकेशन मतलब x में a% की वृद्धि है और y में b% की वृद्धि है, तो ओवरऑल z में कितने की वृद्धि आई, इसके लिए a प्लस बी प्लस ए भी लगाते हैं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा सब पे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, सुनो, पहला मैंने कहा क्रमागत, जैसे मान लो आपसे बोला गया कि आपकी सैलरी पहले 10% बढ़ी, फिर आपकी सैलरी 20% बढ़ी, फिर आपकी सैलरी 30% बढ़ी। कितना अच्छा लग रहा है सुन के, बढ़ी बढ़ी बढ़ी, है ना? तो सर व्हाट इफ वी बोथ डिक्रीजिंग देन होल फार्मूला विल बी नेगेटिव। हां, अगर बोथ डिक्रीजिंग है तो तुम सिंपली यहां पे माइनस, जैसे मान लो ये -20 है तो यहां -20 लिख देना, यहां -10 लिख देना और प्लस में यहां -20 और यहां -10 डिवाइड बाय 100 ऐसे कर लेना। अगर बोथ डिक्रीजिंग रहेगा तो कल समझाया तो था कि अगर डिक्रीज वैल्यू होगी तो जहां-जहां डिक्रीज होगी वहां माइनस कर देंगे, बस यहां पे नहीं, यहां पे प्लस हो जाता है। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू को a और b को माइनस माइनस लिखेंगे, बाकी साइन वैसे ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो यहां तक क्लियर है। तो दो राशियों का गुणनफल तीसरी राशि के बराबर हो, कोई भी दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई थर्ड क्वांटिटीज के बराबर हो, तो वहां पे ये रेशियो का मेथड मतलब इसका इस्तेमाल या रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, अब जैसे इनके एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, अब जैसे मान लो कहीं लिखा हो कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो आप कहोगे सर रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब देखो किसी ने कहा कि इसकी रेक्टेंगल में जो लंबाई है उसको 10% बढ़ाया गया और जो चौड़ाई है उसे 20% कम किया गया, तो उसके एरिया में कितना चेंज होगा, उसके एरिया में कितना चेंज होगा। अगर ये चीज निकालना है तो यहां पे बच्चा, यहां पे आप a प्लस बी प्लस ए बी का इस्तेमाल कर सकते हो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सारे बच्चे बताओ मेरे भैया, यहां पे आप इसके लिए ये वाला इस्तेमाल कि एरिया में कितना चेंज होगा उसके लिए आप यहां पे निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा, जैसे आपको पता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, ये आपको पता है, यानी हिंदी में कहें तो मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है, ये आपको पता है ना? तो अगर किसी ने कहा कि मान लो इसका मूल्य a% बढ़ गया और इसका खपत जो है b% बढ़ गया, तो इसके खर्च में ओवरऑल कितना चेंज आएगा, इसको निकालने के लिए आप a प्लस बी प्लस ए बी का इस्तेमाल करते हो। तो जरूरी ये नहीं कि रूल को पढ़ना है, इस रूल का इस्तेमाल कहां करना है ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, ऐसी जगहों पे इनका इस्तेमाल होता है और ऐसी कोई भी दो या दो से अधिक राशियों का गुणनफल अगर तीसरी राशि के बराबर है तो वहां पे ये वैल्यूज लगते हैं। अब हम लोग सीधे अपने एग्जांपल पे चलते हैं तो इनको ज्यादा बेहतर समझेंगे। ठीक है साथियों, चलिए।